हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर के यूपी जीके के 100 एमसीक्यू कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रीवियस ईयर्स के हैं, यानी यूपी के डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये वीडियो देख करके एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपी जीके के पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम फुल ऑन डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, कौन सी चीज कहां है, मैप के साथ में आपको समझाने वाला हूं और जरूरत पड़ी तो ट्रिक भी बता दूंगा। कोई ऐसी चीज डिफिकल्ट है जहां पर आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते हो, आपको मैप भी नहीं याद है, तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो भैया पूर्वी जिला है बलिया। कौन सा है? बलिया। अब मैं आपको पूर्वी ही नहीं बताऊंगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सब बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, याद भी करवाऊंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आप ये देख रहे हैं, यूपी का पूरा मैप है। यूपी के सबसे, देखिए, ये होता है मैप, इधर होता है पूरब, ठीक है, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ये चीज आपको पता होगी, बेसिक सी चीज है। तो अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला देखें तो ये है बलिया। कौन सा है? बलिया। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यह है शामली। कौन सा है? शामली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो यह है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? यह है सोनभद्र। अब मैं आपको याद भी करवा दूंगा, काफी सारे लोगों को याद होगा, तो जिन्हें याद है वो ट्रिक को स्किप मारना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत लेना, आप डायरेक्ट याद रखो। जिन्हें नहीं याद है उन्हें मैं याद करवाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। आप अपने अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका सीधा हाथ किधर है? पूर्व दिशा में सीधा हाथ है ना, है कि नहीं? आप खुद ही देखो, आपका सीधा हाथ किधर है? पूर्व दिशा में, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो इस उसी पोजीशन में। तो पूर्व में सीधा हाथ है, सीधे हाथ में सबसे ज्यादा बल होता है उल्टे हाथ की कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा बल किसमें होता है? सीधे हाथ में, जो कि पूर्व दिशा में। तो बलिया, बा से बल, बा से बलिया, जो कि सीधे हाथ में। क्लियर है? अब पश्चिम में आ जाते हैं। पश्चिम में, अच्छा, शाम को सूर्य, जब शाम हो जाती है तो सूर्य डूबता है। किस किस दिशा में डूबते हैं सूर्यदेव? तो वो डूबते हैं पश्चिम दिशा में। कब डूबते हैं? शाम को। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? शामली हो गया। ठीक है। उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। इसको कैसे याद करोगे? देखो, कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, या अक्सर लोग फंसते हैं, तो कहते हैं अब मैं क्या करूं, तो कहते हैं ऊपर वाले का सहारा। क्या? ऊपर वाले का सहारा। तो ऊपर देख रहे हो कौन सा है? ऊपर उत्तर दिशा है, और सहारा किसका? ऊपर वाले का। सहारा यानी सहारनपुर। तो ऊपर वाले का सहारा सहारनपुर। तो ऊपर कौन सा है? उत्तर है, और ऊपर वाले का सहारा यानी सहारनपुर, तो उत्तर दिशा का सहारनपुर। ठीक है। यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। दक्षिणी वाला सोनभद्र है। इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा, सोना जो है कहां से आप निकालते हो? नीचे से निकालते हो ना, जमीन से निकालते हो ना, खोद करके। तो नीचे कौन सा है? अब मैप में देखो, नीचे क्या है? दक्षिण है। तो क्या निकालते हो? सोना निकालते हैं, तो सोनभद्र हो गया। इस तरह से आपने याद कर लिए चारों जिला। ठीक है। पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। ये सारे जिले आप याद कर चुके हैं और आपको याद हो चुके हैं। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है, कभी भी आप भूलोगे नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सबसे छोटा कौन सा है? आपको एक सर छोटा बता दिए, तो छोटा सबसे जिला है हापुड़। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ है। अगर पूरे भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर किस स्थान पे आता है? तो चौथे स्थान पे आता है यूपी पूरे भारत में। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे यूपी। पूरे भारत में राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश है कौन सा? यूपी सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? वो है राजस्थान। मैं आपको मैप में दिखाता हूं कितने राज्य यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली, ये भी सीमा साझा करता है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। कुल मिलाकर के 8 राज्य हैं। और इसमें राजस्थान मैच करे तो राजस्थान यूपी के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब नहीं करता, पश्चिम बंगाल भी नहीं करता और आंध्र प्रदेश भी
नहीं सीमा साझा करता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां पर मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी दे दिया है, तो आपको याद रखना है यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और अगर इसका देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश स्थित है। बाकी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। अच्छा, ये राज्य तो ठीक है, 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो एकमात्र देश नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में सटा हुआ है। ये चीज भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 4 है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये था 24 जनवरी सन 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? मैंने आपको बताया था यूपी का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। मैंने आपको बताया था चौथा स्थान है। सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका पूरब से पश्चिम, ये जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए यूपी की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, यानी ये वाली मैप में देखना आप, तो ये है 240 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यदा कदा यहां से भी प्रश्न आ जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया ना 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा ये पॉइंट एक और मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि ये जो दिवस, यूपी दिवस मनाने का जो प्रोग्राम है, ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया 2018 से, यानी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ध्यान से सुनिएगा, किस जनपद को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? एक ही देश है जिससे यूपी सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। तो कौन सा ऐसा राज्य है, जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये है बस्ती। अब आप कहोगे सर आपने कैसे बता दिया बस्ती? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप भी बता लोगे, अभी बता लोगे, मैं आपको सिखा दूंगा, 2 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली चीज याद रखो, यूपी से एकमात्र ऐसा देश है जो सीमा साझा करता है, वो कौन है? नेपाल। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 579 किलोमीटर की। अच्छा, कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? वो है 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो ऑप्शन में आपको बस्ती दिया था, ये जो कि सीमा साझा नहीं करता। अब मैं आपको याद भी करवा दूंगा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है? पक्का याद हो जाएगा, गारंटी है। और ये कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी क्योंकि खुद ही मैंने बनाई है ना? तो ये चीज याद रखिएगा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो सुनिएगा, महाराज सिद्धार्थ और बलराम, क्या? महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती से गुजरते वक्त बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया। क्या क्या खाया? किसने खाया? महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने, क्या? महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती से गुजरते वक्त बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया। समझ गए ना? अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इतने समझदार आप लोग हो चुके हो, ठीक है? इस ट्रिक से आपको चीजें याद रहेंगी और परेशान न हो, आगे प्रैक्टिस भी करवा दूंगा भैया। 1-2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, सीक्रेट बता देता हूं आपको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो पशु है बारहसिंघा, राज्य पशु है बारहसिंघा, दलदल, मृग, ठीक है? कौन सा है? दलदल, मृग या बारहसिंघा।
प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से? मैंने बताया ना, सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। अच्छा, अगर लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। और हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य पक्षी है सारस। इसको क्रॉन्च पक्षी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉन्च या सारस पक्षी। आप यहां पर इमेज देख सकते हैं, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतः पाया जाता है। कौन सा? सारस या क्रॉन्च पक्षी। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये है पलाश। कौन सा है? पलाश। इसको टेसू के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको पलाश भी बोलते हैं, टेसू का पुष्प भी इसको बोला जाता है। और इसको राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया था 4 जून सन 2011 को। क्या? 4 जून 2011 को घोषित किया गया था राजकीय पुष्प के रूप में। कुछ और चिन्ह आपको याद रखने हैं, जैसे राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। पक्षी कौन सा है? सारस या क्रॉन्च। वृक्ष पूछा जाए तो अशोक का बताना है। राजकीय खेल पूछा जाए तो हॉकी बताना है। राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष और गंगा यमुना नदियां। ठीक है, 2 नदियां भी दिखाई जाती हैं। तो ये आपको दिखता है राजकीय चिन्ह में। अभी इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है। और राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। ये वाला सन जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत सारी बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इतना कठिन क्वेश्चन, बाप रे बाप। अब आप कहोगे सर इतना कठिन क्वेश्चन कहां दे देंगे? मैं आपको बताऊं, यूपीपी के एग्जाम में आ चुका है, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये वाला। तो कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। चलिए बताइए 18वां मंडल कौन सा है? 18वां मंडल कौन सा है? मुझे आपका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए, ताकि आप मुझे भी तो पता चले ना। आप वीडियो देख भी रहे हो कि खाली बस ऐसे आंखों के सामने रखे हो मोबाइल? ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो, पॉज करके वीडियो। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? पहले क्वेश्चन तो समझाओ हमको, क्वेश्चन है नहीं समझ में पूछ क्या रहे हो। ध्यान से सुनो, पूरे यूपी को 4 पार्ट में बांटा गया। पूरे यूपी को 4 पार्ट में बांटा गया। एक पूर्वी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या कहा मैंने? यूपी को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। एक पूर्वी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी नीचे वाला जो पार्ट है इसमें। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि जो बुंदेलखंड वाला आर्थिक क्षेत्र, इसमें जिलों की संख्या कितनी? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये भी बता देंगे। तो ये आते हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। तो ये बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के जिले हैं और ये आपको याद करने हैं। जी हाँ भैया, याद करने हैं। अच्छा, ललितपुर की एक खास बात मैं आपको बताऊं, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो एक ऐसे राज्य है मध्य प्रदेश, उससे 3 तरफ से घिरा है। अगर पूछ लें वो कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वो ललितपुर है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है ना, ये सारी चीजें ललितपुर में पाई जाती है। यानी खनिज के मामले में ललितपुर काफी ज्यादा समृद्ध है, उत्तर प्रदेश का जिला। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति था, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। इसका प्राचीन नाम क्या था? जेजाग भुक्ति। ये बहुत बार पूछा गया, 1 करोड़ बार यूपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि जेजाग भुक्ति किसका पुराना नाम है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 16 है, आ जाओ भैया, प्रश्न नंबर 16। जी हाँ, आ गया प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया है? अच्छा, राजकीय चिन्ह आप देखोगे ना तो ये वाला राजकीय चिन्ह, इसमें जो मछली दिख रही है ना आपको, जुड़वा मछली, ये कहां से ली गई है? तो दरअसल ये रूमी गेट से लिए गए हैं। कहां से? रूमी दरवाजे से ये चिन्ह लिया गया। रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में है। आप ये देख रहे हैं ना, ये रूमी दरवाजा है, ये लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहीं से इसको लिया गया है, जुड़वा मछली का ये चिन्ह। अच्छा, रूमी दरवाजा बनवाया किसने? ये भी बहुत बार एग्जाम में आए। कहां है? लखनऊ में। ये भी पूछा गया। बनवाया किसने? आसफुद्दौला ने। किसने? आसफुद्दौला ने। नवाब रहे हैं भैया ये यहाँ के, 1784 में इन्होंने इसको बनवाया था। और ये है यूपी का राजकीय चिन्ह। इसको 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसमें क्या क्या है? तीर धनुष है, मछली का चिन्ह है, और ये जो आप देख रहे हैं 2, ये गंगा यमुना है। ठीक है,
नदियां हैं हमारी पवित्र नदियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ओ माय गॉड, इतना कठिन क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। जी हाँ, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर 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 आपको नोएडा का फुल फॉर्म नहीं याद है ना, तो अभी के अभी याद करो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। नोएडा, इसको बोलते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बोला? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म है। दरअसल कुछ ज्ञानी बाबा लोग हो जाते हैं, कहीं चार लोग के बीच में आप बैठे हो, तो अगर आप पता चल गया ना कि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका ज्ञान चेक करते हैं और वहां पूछते हैं कि भैया बताओ नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। हमारे मित्र के साथ ऐसी घटना घटी थी, फिलहाल उन्होंने बता दिया था और इज्जत कमा ली थी, तो आप गंवा मत देना, इसलिए याद रखना चाहिए आपको। समझ रहे हैं ना? बाकी दिल पे मत लेना मेरी कोई बात को ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती, लेकिन ये बात सच है, नोएडा का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया इसको। अगला प्रश्न है, जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये मतलब होता है आरोही क्रम का। तो ये सही मायनों में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है और नहीं बता पाओगे, बहुत सारे लोग नहीं बता पाओगे। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। देखो, सबसे बड़ा जिला मैंने आपको बताया था क्या है, लखीमपुर खीरी है ना, लखीमपुर खीरी, ये मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जिला। दूसरा सबसे बड़ा जो जिला है वो है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और तीसरा है हरदोई, तीसरा है हरदोई सबसे बड़ा जिला। चौथा सबसे बड़ा जिला है वो है सीतापुर। पांचवा जो सबसे बड़ा जिला है वो है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, ये पांचवा सबसे बड़ा जिला है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है, सोनभद्र ही दिख रहा है, तो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसमें लास्ट में है, इसमें लास्ट में है, यानी ये दोनों तो गलत हो गए। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें देखना है बाराबंकी, बाराबंकी सच बताऊं लखनऊ से बड़ा है, तो गौतम बुद्ध नगर से भी बड़ा है, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा ही होगा, तो सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, उससे बड़ा मिर्जापुर और सबसे बड़ा सोनभद्र। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अब आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बाइट के सारे सीक्वेंस याद कर लो, कुछ एक आइडिया ले लो, बस वहां से आपका काम हो जाना है। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। वैसे गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रफल ये है 1282। अब याद करने मत बैठ जाना, ठीक है, ये याद नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं इस तरह से। बाकी ये आप याद रख सकते हो, ये सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है यही रिपीट कर दे, ये याद करने मत बैठ जाना यार, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्य? सोनभद्र को स्पर्श करते हैं 4 राज्य को। आपको पता है ना, सोनभद्र सबसे दक्षिणी वाला जिला है ना, है कि नहीं? यूपी में सबसे दक्षिण में कौन सा है? सोनभद्र है। नीचे सोना गाड़ते हैं, मैंने बताया था ना, 4 राज्य इससे स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये रहा सोनभद्र, यहाँ मध्य प्रदेश है, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा झारखंड, ये रहा बिहार, ठीक है। तो 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं किससे? सोनभद्र से, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मैंने कहा था ना, स्टोरी सुनाई थी ना, अब आपको स्टोरी अगर याद है तो आप कर लोगे। मैंने क्या बताया था? महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती से गुजरते वक्त बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने। 4 3 7 जिले मैंने बताए थे, तो इसमें सीतापुर जैसा कोई शब्द नहीं आया। मतलब क्या? सीतापुर सीमा साझा नहीं करता है। याद हो गया ना भैया? लाइक कर दो, इसी बात पे कर दो भैया, नहीं करना कोई बात नहीं, मत करो, रहने दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपको लगे कि हाँ कुछ आपको फायदा हुआ तभी लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, उनका भला चाहो तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा, वो कहते नहीं दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो यूपी की सीमा रेखा कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन लेखपाल के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। काफी सारे लोगों ने 9 टिक मारा था, लेकिन 9 गलत हो जाएगा। दरअसल यही पूछा था कि कितने राज्य, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं की गई थी। अगर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिला ले तब 9 होता। यूजुअली 8 राज्य हैं। कौन कौन से? यहां से देखते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है? दिल्ली। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान से लगती है, झारखंड से लगती है, हरियाणा से लगती है, महाराष्ट्र से नहीं लगती। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, सीधी सी बात है, महाराष्ट्र ही इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अब ये महोबा है, ठीक है। 7 मैंने आपको बताया थे ना जिले, 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। ये आपको याद करने होंगे। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं है, अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया मैं यूपी जीके के आपको 500 एमसीक्यू कराऊंगा, और 500 एक वीडियो में कराऊंगे तो आप भाग खड़े होगे। इसलिए आपको मैं 100 क्वेश्चन करके प्रोवाइड करूंगा। पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, कम समय में आप ज्यादा पढ़ेंगे और मजा भी आएगा, सीख पाओगे। एक साथ 500 क्वेश्चन दिमाग में घुसा नहीं पाओगे, इसलिए आपको अलग अलग करके 5 वीडियोस दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा देश है भैया? नेपाल है, सीधी सी बात है, एक का देश है नेपाल जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। 7 जिले नेपाल के यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। कहानी मैं आपको सुना चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी सारी चीजें दी, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं 8 राज्य हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर इन नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? ये प्रश्न भी भैया 50 लाख बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है शामली। कौन सा है? शामली 23वां जिला है जिसे एनसीआर में शामिल किया गया था। और शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, क्योंकि शाम को पश्चिम में सूरज अस्त होता है, इसलिए पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। कहानी 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 बना बना करके आपको याद करवा रहा हूं। 8 जिले हैं यूपी के, 8 जिले जो एनसीआर में आते हैं, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में यूपी के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। ये 8 जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? यूपी के 8 जिले शामिल हैं। और कभी कभी तो पूछ लेता कौन सा जिला नहीं शामिल है। आज हमारे यहाँ बारात है बगल में, इसलिए बम बम दग रहे हैं, तो थोड़ा इग्नोर करना। एनसीआर में, अच्छा यूपी के तो कुछ जिले आते हैं, यानी 8 जिले आते हैं एनसीआर में। और कौन कौन से राज्यों के जिले एनसीआर में शामिल किए गए? तो यूपी के अलावा राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो कि दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती से गुजरते वक्त बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया। ठीक है, आप कहोगे सर कहां उठ पटांग कहानी बना के ला रहे हो? ठीक है, तो भैया आपको कहानी पे क्या कहानी उस पर ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि आपको 7 जिले याद हो रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 1 नंबर का। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा सही नहीं है तो भैया उस हिसाब तो ये तो सही है, गलत नहीं है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, एकदम सही है, सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, नहीं भैया, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल तो हापुड़ का है, गलत कर दिए गुरु, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हापुड़ का न्यूनतम क्षेत्रफल है, सीतापुर का नहीं है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ठीक है, न्यूनतम वन, सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं? तो संत रविदास नगर में पाए जाते हैं। आपको अगर भदोही ऑप्शन में मिल जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र भदोही या संत रविदास नगर। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब इसका जवाब आप बताओ, हम नहीं बताएंगे, हमको नहीं मालूम, आप बताओ। प्रश्न नंबर 29 है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ओहो हो, ऊपर की बात हो रही है, कौन है ऊपर वाले का? सहारनपुर दिखाया था ना मैंने आपको, यहाँ पे ये है सहारनपुर। यहाँ पर 3 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो तीनों राज्य घेरे हुए हैं किसको? सहारनपुर को। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। और सहारनपुर किस चीज के लिए फेमस है? तो देखो कास्ट कला के लिए फेमस है, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? मछली तो है, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है भाई साहब, मोर कहीं दिख ही नहीं रहा। कब स्वीकृत किया गया है? 1938 में, याद रखना। मछली कहां से ली गई है? रूमी गेट से। और रूमी गेट किसने बनाया था? आसफुद्दौला ने। कब बनाया था? 1784 में, वहीं से लिया गया। सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च पक्षी, सारस या क्रॉन्च पक्षी। ये देखिए मैंने सारे लिख रखे, एक बार और रिवीजन करो जल्दी से। बारहसिंगा राजकीय पशु है। पक्षी कौन से? सारस या क्रॉन्च। वृक्ष कौन सा? अशोक का। पुष्प काहे का? पलाश का। खेल कौन सा? हॉकी है। चिन्ह क्या है? एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर धनुष। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहां है? भैया देखो 75 जिले हैं, सबके अपने अपने जिला मुख्यालय हैं, लेकिन मोस्टली जो जिले हैं ना और उनके जिले मुख्यालय के नाम है वो सेम है। क्या है? सेम है। लेकिन कुछ ऐसे 13 या 14, मुझे एग्जैक्टली है 13-14 कुछ ऐसे जिले हैं जिनका जो जिला मुख्यालय का नाम है वो चेंज है थोड़ा सा। तो ये पूछ रहे हैं अंबेडकर नगर जो जिला है उसका जिला मुख्यालय कहां है? तो मैं बताऊं अकबरपुर। क्या? अकबरपुर। बाकी को बता देते हैं। तो गौरीगंज किसका है जिला मुख्यालय? अमेठी। ठीक है। क्या? अमेठी जिले का जो जिला मुख्यालय है उसका नाम है गौरीगंज। सोनभद्र का जो जिला मुख्यालय है सोनभद्र का वो है रॉबर्ट्सगंज। अकबरपुर तो ये अंबेडकर नगर का हो गया। अकबरपुर माती, ये अकबरपुर है, याद रखिए अंबेडकर नगर का, लेकिन अकबरपुर माती अगर कहें तो ये जो है ये कानपुर देहात। क्या? कानपुर देहात का जो जिला मुख्यालय है वो अकबरपुर माती है। अब याद कैसे रखोगे कि अकबरपुर किसका, अकबरपुर माती किसका? तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। और देहात में क्या है? माती को आप माटी से कर लो कनेक्ट। देहात में अक्सर देखोगे खेत होते हैं, खेतों में बहुत सारी माटी होती है, तो कानपुर देहात का अकबरपुर माती जिला मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? अब बताओ भैया, ऊपर वाले का सहारा, सहारनपुर। ठीक है, कौन सा है? सहारनपुर। पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, दक्षिणी सोनभद्र। प्रश्न नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्या? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था। देखो उत्तर प्रदेश जब बना, यूनाइटेड जो प्रोविंस था उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, लेकिन विभाजन किया गया 9 नवंबर सन 2000 को। ये विभाजन है, याद रखो भैया। कुछ लोग कंफ्यूजिया आ जाते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर वो पुनर्गठन तो सर 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। मेरे भैया ये विभाजन हुआ था। यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल बनाया गया था, जिसका बाद में वो नाम रखा गया था उत्तराखंड। समझ गए ना? कितने जिले काटे गए थे यूपी के? 13। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? बताओ भैया, बताओ जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कितने जिले काटे गए थे। अभी तो बताए हैं, बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कब उत्तर प्रदेश के 13 अगला प्रश्न भी ऐसे ही है, कब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? बताए थे ना, कब? 9 नवंबर सन 2000 को। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? प्रथम तो हिंदी है। द्वितीय कौन सी है? द्वितीय उर्दू है। प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। प्रश्न नंबर 38, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा? अरे भाई साहब उर्दू है, बताया तो। चलिए एक एक्सटर्नल मतलब एक एडिशनल पॉइंट ले लीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो द्वितीय राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की, उसको कब उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 1989 को द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया था। सन याद रखिएगा, एक एडिशनल पॉइंट मिल गया। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? बताए हैं कितनी बार? 1938 में स्वीकृत किया गया। 1938 में मछली का चिन्ह रूमी गेट से लिया गया, जो कि लखनऊ में है। और रूमी गेट का निर्माण सन 1784 में आसफुद्दौला ने करवाया था। सारी चीजें बताई है मैंने आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो चिन्ह है ना, ये कुछ रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि तीर धनुष जो है ये राम राज्य का प्रतीक है। ठीक है, और जो मछली का चिन्ह है ना, ये मुस्लिम शासन का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर नवाबों का शासन हुआ करता था। तो ये दो चीजें आप स्पेशली यहाँ पर याद रखिए। और ये जो यहाँ पर ये लाइंस दिख रही है, ये गंगा और यमुना नदियों के चिन्ह हैं। अगला प्रश्न है, हमारी पवित्र नदियां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? बताओ। 8 जिले। कितने? 8 जिले। कौन कौन से हैं? मेरठ,
बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, शामली, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़। अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो रही है ना 8 जिले, मैं आपको ट्रिक बना के दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर सच में आपको चाहिए तो बता दूंगा, बना दूंगा, बना क्या दूंगा, बना के रखिए, बस बताया नहीं मैंने आपको। ठीक है, थोड़ी ऊटपटांग है, बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप चाहोगे तो। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ? ठीक है, तो राज्य विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था। तो जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 42 है, उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? अच्छा, यूपी बनने से पहले, मतलब उत्तराखंड बनने से पहले की बात हो रही है, यानी 9 नवंबर सन 2000 पहले की बात हो रही। 425 थी। कितनी थी? 425 थी विधानसभा सदस्यों की संख्या जब उत्तराखंड नहीं बना था। प्रश्न नंबर है 43, उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? अच्छा, विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 108। कितनी थी? 108 थी। वर्तमान में है 100। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी? 403 है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 403, एक और जोड़ देंगे मनोनीत तो हो जाएगी 404। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। प्रश्न नंबर 46 है, देश में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। इसका जवाब तो कोई बच्चा भी दे देगा। कितने हैं लोकसभा सीटें? कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80 है। प्रश्न नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? ये आया क्वेश्चन दमदार, प्रयागराज। कितनी है? 12 सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कुछ लोग कहेंगे सर प्रयागराज, मैं कहूंगा गाजियाबाद। क्या? मैं कहूंगा गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद इसका सही जवाब है, इसीलिए मैं गाजियाबाद कह रहा हूं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ओहो, 10 बार। कितनी बार लगा? 10 बार। पहली और आखिरी बार मैं आपको बता देता हूं। देखो 10 बार लगा। सबसे पहले लगा था 25 जनवरी 1968 से 25 जनवरी 1969 के बीच में। फिर अंतिम बार जो लगा था वो 8 मार्च सन 2002 से लेकर के 3 मई सन 2002 के बीच में। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो 10 बार लग चुका है। अच्छा, किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है राष्ट्रपति शासन? चलो बताओ, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, 352, 356, 360। बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू होता है? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, और तीनों बताओ तो तीनों बताओ। देखिए कितने ज्यादा आप अच्छे से तैयार होना चाहिए। सही मैंने आपको तीनों आर्टिकल पता होने चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? बताए थे ना, 4। पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में मैंने आपको बताया था 7 जिले, ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया। ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि फालतू में ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2008 में निर्मित उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा? पूछे थे ना आपसे, बताए कमेंट बॉक्स में? नहीं बताए होगे। अलीगढ़ मंडल। कौन सा है? अलीगढ़ मंडल। और जिन्होंने बताया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, थैंक यू भैया, कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा नहीं है? अरे ये कैसा प्रश्न पूछ लिया भैया, सबसे बड़ा मंडल है लोग पूछते हैं, यहां पूछ रहे हैं नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन ही ऐसा है। अलीगढ़ सबसे बड़ा मंडल नहीं, क्योंकि कानपुर सबसे बड़ा मंडल है, 6 जिले हैं। लखनऊ सबसे बड़ा मंडल है, 6 जिले हैं। मेरठ सबसे बड़ा मंडल है, 6 जिले। यानी 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें 6-6 जिले हैं, तो ये सबसे बड़े मंडल हैं। टोटल मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं, और इनमें 3 सबसे बड़े हैं, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल। अलीगढ़ मंडल जो है इसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं? 351। प्रश्न नंबर 54 है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 नगर निगम है। अब आप बताओ 17वां वाला नगर निगम कौन सा है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 55 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये चौधरी नहीं, ये गलत हो जाएगा भैया, चौधरी नारायण सिंह, यही सही है यार। ठीक है, मुझे लगा चौधरी चरण सिंह लिखा हुआ है। चौधरी नारायण सिंह ये हमारे प्रथम उप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्लियर है ना? प्रथम सीएम पूछा जाए तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, और उप मुख्यमंत्री पूछा जाए चौधरी नारायण सिंह।
प्रश्न नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश की मतलब देश की, उत्तर प्रदेश की भी और देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मैंने गलत नहीं बोला, एकदम सही बोला है, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू यूपी की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी, और यूपी की नहीं पूरे देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजनी नायडू। अच्छा, सरोजनी नायडू के नाम से एक सन मुझे याद आता है, सन 1925। ऐसी कौन सी घटना हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था सन 1925 में। तो ऐसा खास क्या है जो हमको अचानक से याद आ गया और हमको ऐसा लगा कि हमको आपको बता देना चाहिए? ठीक है, खास इसमें यह था कि ये जो कानपुर का 1925 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें प्रथम क्या, प्रथम भारतीय भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अब कुछ लोग कहेंगे सर एनी बेसेंट कौन थी? तो मैं कहूंगा एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सन 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की? क्या अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताना एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप सरोजनी नायडू बताओगे। अब आप बताओ 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ कहां था? बताओ कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आपकी जो इंगेजमेंट है वो भी बनी रहनी चाहिए। सब कुछ हम बता के चले जाएंगे ना तो मूवी की तरह देखोगे निकल जाओगे। ठीक है, मूवी तो फिर भी ध्यान से देखते हो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखते हो, मुझे पता है, इसलिए आप लोगों से थोड़ा मेहनत करवाना मेरा फर्ज है। अब जो सही में सीरियस है वो जरूर करेंगे, जो सीरियस नहीं है अगर नहीं आता तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स एक बार पढ़ लेना, वहां पर बच्चे जवाब देते हैं, बहुत सारे बच्चे सीरियस हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, और आप भी तैयारी करते रहिए, आपका भी लेवल धीरे धीरे अप हो जाता है, समय लगता है थोड़ी चीजों में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 59 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री चंद्रभाल थे। कौन थे? श्री चंद्रभाल। प्रश्न नंबर 60 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? अच्छा, वर्तमान की बात हो रही है तो विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय सतीश महाना जी। प्रश्न नंबर 61 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सभापति कौन हैं? तो ये हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है। प्रश्न नंबर 62 है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? देखिए, अभी तक प्रीतिंकर दिवाकर जी थे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर वर्तमान में देखा जाए चारों ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं है। जी हाँ, अभी अगर देखेंगे तो वो हैं अरुण भंसाली जी। कौन है? अरुण भंसाली जी जो हैं वो हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये याद रखिएगा, ये क्योंकि अभी आई थिंक फरवरी 2024 की बात है, ये मुख्य न्यायाधीश बन गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के। ठीक है, इनके पहले प्रीतिंकर दिवाकर जी थे, ये चीज आप याद रखिएगा। समझ रहे हो ना? अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वंबर दयाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1 करोड़ बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है यूपी के, याद रखेंगे, पक्का पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 64 है, 7वें लोकायुक्त कौन है? यानी वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में लोकायुक्त हैं श्री संजय मिश्रा। कौन है? श्री संजय मिश्रा हैं। प्रश्न नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ऊपर वाले का सहारा, सहारनपुर। ठीक है, देख रहे हैं ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। मैप को थोड़ा दिमाग में रखा करिए, इससे चीजें आसान होती है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं आता है, उत्तर प्रदेश भी नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश चौथा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, ये सीक्वेंस पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए सीक्वेंस बताया भी मैंने आपको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में। कहां होती है? गोरखपुर में होती है। प्रश्न नंबर 69 है, सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4। यह सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 4 राज्य स्पर्श करते हैं सोनभद्र को। प्रश्न नंबर 70 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र।
प्रश्न नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा में है। यूपी की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा में है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कलाकृतियों के लिए। ठीक है, किसके लिए? धातु की कलाकृतियों के लिए। अब याद रखो धातु, अच्छा धातु को मारो क्या करती है? चिल्लाती है क्या? रोती है कि ना मारो? नहीं, तो मुर्दा है ना, धातु क्या है? मुर्दा है, तो मुरादाबाद है। ठीक है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए। याद करवाने के तरीका है भैया, किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो यार परेशान मत होना यार, और कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा सीधा मत टाइप करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? मुरादाबाद। क्या? मुरादाबाद, समझ गया ना? कैसे याद करना है, रिलेट कर चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 74, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस वस्तु के उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों का। याद करवा दूं, पक्का नहीं भूलोगे। मान लो आप को चूड़ियां किसी को गिफ्ट करनी है, लड़का हो या लड़की, इट डजेंट मैटर, आपको किसी को चूड़ियां गिफ्ट करनी है। क्या? चूड़ियां। और किस रंग की चूड़ियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, किस रंग की चूड़ियां गिफ्ट करोगे? तो आप फिरोजी रंग की चूड़ी गिफ्ट करोगे। फिरोजी होता है ना आसमानी टाइप में, उसको फिरोजी कलर बोलते हैं। तो किस कलर की चूड़ी गिफ्ट करोगे? फिरोजी कलर की। तो फिरोजाबाद, चूड़ियां क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद। अब भूल के दिखा दो, तुम नहीं भूलोगे, मेरा गारंटी है। किस कलर की चूड़ी? फिरोजाबाद। कांच से बनी होती है, तो अगर पूछा जाए कांच के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद है। ठीक है, याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लखनऊ सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, ये भी सही है। सीमेंट उद्योग बरेली में है, ये भी सही है। उर्वरक उद्योग नहीं, बरेली सीमेंट उद्योग नहीं होगा, यही गलत है। उर्वरक है, ठीक है, आंवला, आंवला बरेली। याद रखो आंवला भैया, ये आंवला खाने वाली बात नहीं हो रही है, ये एक प्लेस है बरेली में। उर्वरक जो है, जो फर्टिलाइजर है वो आंवला में बनते हैं, यहाँ पर बरेली के अंदर। तो यहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क और डल्ला फेमस है। कौन कौन सा? चुर्क और डल्ला जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने गलती से उसको गलत कर दिया था, अभी फिलहाल के लिए आप सही कर लो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो जैसे लोग चर्म सुनते हैं ना, कानपुर लगा देते हैं, मत लगाना, आगरा है। ठीक है, कहां पर है? आगरा में है। तो राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहां है? आगरा में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एम्फेसिस कर दिया, इसलिए ध्यान से देख लो, ये वाला बहुत बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? खेल का सामान मेरठ में बनता है, एकदम सही है। दिया सलाई, दिया सलाई मतलब माचिस होता है। ठीक है, हिंदी में दिया सलाई बोलते हैं, माचिस बोलते हो, मैच बॉक्स बोलते हो, वही है ये। बरेली है, एकदम सही है। पीतल का सामान फिरोजाबाद, बताओ क्या सही है कि नहीं? आप कहोगे सर फिरोजाबाद तो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, पीतल के लिए क्या मुरादाबाद? पीतल कैसा होता है? अब भाई आपको याद हो चुका है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर, एकदम सही है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई साहब। देखो मेरा पर्पस है, अब आए हो वीडियो देख रहे हो तो कुछ पढ़ के जाओ, याद करके जाओ, ठीक है, समझ के जाओ, ट्रिक लेके जाओ। उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां है? कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। प्रश्न नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहां है? गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत सुमेलित नहीं है? चैती मौसमी गीत है, कोई बात नहीं, एकदम सही है। कजरी विवाह और मौसमी गीत है, ये भी सही है, विवाह पर भी गाया जाता है। रसिया ब्रज का लोकगीत है, सही है। सोहर विवाह गीत नहीं, विवाह पर नहीं, ये जन्मोत्सव पर गाया जाता है, जन्मोत्सव पर गाया जाता है सोहर, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, यानी ये गलत मिसमैच, मतलब ये मिसमैच हो गया है। तो सोहर जन्मोत्सव पर गाया जाता है, विवाह गीत पे नहीं। आई थिंक ये वीडियो का एग्जाम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वीडियो का ही एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि सोहर कब गाया जाता है, मौसमी गीत है या विवाह पर गाया जाता है या जन्मोत्सव पर गाया जाता है, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो करेक्ट ऑप्शन था जन्मोत्सव पर गाया जाता है विवाह, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिन बाद एक जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसमें सोहर गाया जाता है। प्रश्न नंबर 82 है,
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, किराना घराने से संबंधित है। आप याद रखना, भीमसेन की किराने की दुकान है, वो जो सामान नहीं मिलता है, जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, चीनी वगैरह ले आते हैं किराने की दुकान से, वो याद रखो। याद करने का तरीका है, भीमसेन ने किराने की दुकान खोली है, तो बस आप एक इमेज बना लो, या आप इस तरह से इमेज बना लो, आपके बगल में जो किराने की दुकान है उनका नाम भीमसेन जोशी है, ठीक है। तो इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये याद करने की टेक्निक होती है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ खेली जाती है। आपने बरसाना होली का देखी होगी टीवी वगैरह में, वो मूवी नहीं थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, ठीक है, टॉयलेट एक प्रेम कथा। अच्छा, एक चीज याद आ गई, आपने कहीं कहीं देखा होगा टूलेट लिखा होता है, मतलब कहीं रूम वगैरह आप लेने जाओ तो टूलेट लिखा हुआ। मैं बचपन में छोटा था तो मुझे मतलब पता नहीं थे क्या होता था, मैं कहीं कहीं पे लिखा होता था, मुझे लगता था देखो इनकी स्पेलिंग नहीं आती है, टॉयलेट को टूलेट लिख दिया है। आप में से कितने लोग ये चीज सोचते थे, जरा मुझे बताओ। बड़ा होके मैं खुद पे हंसता हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यूपी में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर जिले में है। और बाकी के जो आप देख रहे हैं, नचना ठाकुर का मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, ये सारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं। प्रश्न नंबर 85 है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं है, गन्ना है, एक और जोड़ लो, आलू, ठीक है। गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, नरौरा में है। कहां है? नरौरा में है परमाणु ऊर्जा केंद्र। और बुलंदशहर, नरौरा कहां है? बुलंदशहर में है। याद रखिएगा, पूछा गया है नरौरा कहां है, बुलंदशहर में, ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र सही सुमेलित नहीं है? गुजरात में काकरापारा एकदम सही है, कर्नाटक का कैगा सही है, राजस्थान का रावतभाटा सही है, उत्तर प्रदेश का तारापुर नहीं, तारापुर उत्तर प्रदेश का नहीं है, तारापुर महाराष्ट्र का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उत्तर प्रदेश का है नरौरा। कौन सा है उत्तर प्रदेश का? नरौरा है। प्रश्न नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर में तांबा भी पाया जाता है और यूरेनियम भी पाया जाता है। अगर यूरेनियम दे दे तब भी, यानी खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो ललितपुर काफी समृद्ध है। और ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 89 है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वाराणसी में हुआ था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। मेंशन करना जरूरी है भैया, क्योंकि एक और मोती मस्जिद है दिल्ली में। कहां है? दिल्ली के लाल किले में एक और मोती मस्जिद है, उस मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, औरंगजेब ने ये बनवाया था। अगर पूछा जाए कि आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो शाहजहां ने। अगर पूछा जाए दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो लाल किले के अंदर है, ये औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए बता देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुते बार पूछा गया है। एटा, ठीक है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा। अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ, ये देख लो कब हुआ था इनका, 1253 में हुआ था, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहते हैं? इतना कठिन क्वेश्चन जो है पिछली बार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, और आगे भी मिल जाए तो कितना मजा आ जाए आपको, है ना। प्रश्न नंबर 93 है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये जौनपुर में है। अटाला मस्जिद बहुत पूछा जाता है, इसको 1408 में इब्राहिम शर्की ने बनवाया था। किसने बनाया था? इब्राहिम शर्की ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कब? 1408 में। प्रश्न नंबर 94 है, किसे शेरे बलिया के नाम से भी जाना जाता है? तो शेरे बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जाना जाता है। और चित्तू पांडे, इन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। प्रश्न नंबर 95 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? यानी कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। और कुंवर जगदीश सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में तो बेगम हजरत महल पार्क भी स्थित है। प्रश्न नंबर 96 है, कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? 13 ताली नहीं, यही तो नहीं है भाई, पहले ही मिल गया। 13 ताली राजस्थान का है। कहां का है?
तेरा ताली लोकगीत है राजस्थान का। बाकी कजरी, सोहर, चैती ये सारे हैं यूपी के। प्रश्न नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये सहारनपुर में है। ठीक है, पेपर यानी पेपर से रिलेटेड जो है वो कहाँ है? वो सहारनपुर में, याद रखना, क्योंकि फिलहाल देखा जाए ना तो पेपर का ही सहारा है ऊपर वाले का सहारा, पेपर का सहारा, कितना जोड़े सहारे से। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आप दे सकते हो। सुहाग, चूड़ियां, है ना, फिरोजी कलर की, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिरोजाबाद, सुहाग नगरी फिरोजाबाद। जिसने पूरा वीडियो देखा अच्छे से उसको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? ये भी यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था, कांस्टेबल के एग्जाम में। कन्नौज। ये आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? अच्छा, मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात हो रही है। अच्छा, मॉडर्न कोच फैक्ट्री है रायबरेली में, लेकिन अगर मॉडर्न बेकरी दे देता तब कानपुर लगाना पड़ता। क्या? अगर मॉडर्न बेकरी पूछे तो कानपुर है, लेकिन मॉडर्न कोच फैक्ट्री पूछे तो रायबरेली में। कोच जो ट्रेन के डब्बे में लगे नहीं होते हैं, जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, कोच, उसकी कोच की बात हो रही है। तो रायबरेली के लालगंज में स्थित है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, इस तरह से आप समझ लो। ठीक है, ये एक प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कौन? महिला राज्यपाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? सुचेता कृपलानी थी। लेकिन अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन थी? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। अगला पार्ट भी जल्दी लेकर के आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।